हेलो दोस्तों, बस आपसे कुछ गुफ्तगू करने फिर से चली आई। आपसे एक बहुत ही संवेदनशील सा कथन है जिसको लेकर परिचर्चा करने आए हैं। कई बार कई लोगों को आपने अपने जीवन में बहुत कुछ करते हुए ये कहकर रुक जाते हुए देखा होगा। उस काम को करने से पहले उनका अनभिज्ञ डर उन्हें ये कह के रोक देता है कि लोग क्या कहेंगे। वास्तव में आप जिस स्थिति में फंसे हुए हैं वो इसलिए नहीं फंसे हुए हैं कि आप वहाँ रुकना चाहते हैं। आपकी गलती बस इतनी सी है कि आप इस समय इस दौर में भारत में पैदा हुए हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2011 में एक रिसर्च किया था जिनका नाम मिशेल गिल्फन। 33 देशों पे ये रिसर्च किया गया था और इस रिसर्च में सोशल कंट्रोल सिस्टम इसको लेकर के चीज़ें सामने आई देखने को। ये जो सोशल कंट्रोल सिस्टम है, इस रिसर्च के बाद इन 33 देशों में सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान रहा, दूसरे नंबर पर मैंने कहीं लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मलेशिया। दूसरे नंबर पर मलेशिया और तीसरे नंबर पर हमारा भारत। तो ये जो सोशल कंट्रोल सिस्टम है इसको कल्चरल टाइटनेस कहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो कल्चरल सिस्टम है ये समाज के नियमों, बाध्यतामूलक तत्वों द्वारा हमारे व्यवहार को बाधित कर देता है, रोक देता है। जो कुछ भी नया करने से पहले, नया सोचने से पहले हमारे अंदर एक अनजाना सा डर पैदा कर देता है। जैसे ही हम किसी सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी को छोड़कर कुछ अलग करने के बारे में सोचते हैं, हम स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं या फिर लीक से हटकर पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, जैसे म्यूज़िक, डांस, कुकिंग, इन सारी चीज़ों के क्षेत्र में, तो ये समाज, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदारी, नातेदारी समूह हमारे ऊपर एक कल्चरल टाइटनेस जैसा बाउंडेशन लगाने लगते हैं। ये कल्चरल टाइटनेस हमें खुलकर जीने नहीं देता है और हम अपने आप को बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हैं अगर हम लीक से हटकर कुछ करते हैं। और अगर कोइंसिडेंटली किसी ने अपनी जाति धर्म से अलग हटकर शादी कर ली, जाति धर्म के विरोध में जा कर के कोई ऐसा काम कर लिया जो सामाजिक मापदंडों पर खरा नहीं उतरता, तो ये समाज उन्हें पनिश करता है, ये समाज उनकी अवहेलना करता है। ऐसे में लोग एक अनजाने डर से भरे हुए होते हैं और उस अनजाने डर के कारण वो अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए हमें इन सभी बाध्यतामूलक तत्वों को तोड़ना होगा, पीछे छोड़ना होगा, लीक से हटकर सोचना होगा। ये जो विचारधारा सी बन गई है कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये सोचते रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को कभी भी जी ही नहीं पाएंगे। और ये तो हम पर निर्भर करता है। हमेशा क्रांति की शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने की है, हमेशा बदलाव की शुरुआत भी किसी एक व्यक्ति से ही होती है। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम इस बदलाव की शुरुआत करें या ना करें। अगर हमें हमारी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना है और इस गिल्ट के साथ नहीं मरना है कि मरते समय हम ये सोचें कि काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। बहुत सारी आरज़ू को दिल में दफन करके दुनिया से अगर नहीं जाना चाहते हैं तो हमें इन रूढ़ियों को पीछे छोड़ना होगा, इन परंपराओं को तोड़ना होगा और अपने लिए एक खुला आसमान खुद तलाशना होगा। तो दोबारा से ज़िंदगी का सफ़र किसी भी स्तर से शुरू किया जा सकता है। इसको शुरू करने से पहले इतना ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जिस कंफर्ट जोन में होते हैं, कई बार उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए हम ही तैयार नहीं होते हैं।
हमें चाहिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम बहुत सारे बहाने लेकर बैठे होते हैं। ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी होंगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, स्कूल की फ़ीस कैसे जाएगी बच्चों की, घर का किराया कैसे जाएगा, राशन कैसे आएगा। अगर कुछ और बेहतर करने की चाह है और ये सोच रखा है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं और कुछ और करते तो बेहतर होते, एक बार कर लेने में क्या जा रहा है। गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर दौड़ेंगे। कम से कम इस मलाल के साथ दुनिया से तो नहीं जाएंगे कि समय रहते एक बार मौका अपने आप को दे दिया होता तो मनचाहा ज़िंदगी जी ली होती। इसीलिए आइए रीस्टार्ट करते हैं। मैं भी प्लानिंग में लगी हूँ। मेरा अपना एनजीओ है, ट्रस्ट है एक्चुअली, तो मैं अपने ट्रस्ट को बहुत ऊंचे मकाम तक ले जाना चाहती हूँ। इसके अलावा बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों की हेल्प करके, बहुत अच्छा लगता है लोगों को गाइड करके, उन्हें गाइडेंस देकर। टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो कोशिश करती हूँ नेतृत्व करने की, रुचि का काम है मेरे। बस मैं भी इसी उधेड़-बुन में फंसी हुई हूँ। ये बाध्यतामूलक तत्व, ये जंजीरें मुझे भी जकड़े हुए हैं। धीरे 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 आप रिस्टार्ट करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं उस रिस्टार्ट बटन के बहुत करीब हूँ। जैसे ही उस बटन को ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर दिया, ज़िंदगी को दोबारा नए नज़रिए से जीना, नए नज़रिए से देखना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मैं अपनी आस को दिल में दबाकर काश बोलते हुए नहीं जाना चाहती। आपसे भी निवेदन है कि एक कदम आगे आएँ, थोड़ा सा साहस करें। कुछ समस्याएं तो आएंगी, पर हम भारत में रहकर उस कुंठित विचारधारा के नीचे दबी हुई, आह से भरी हुई ज़िंदगी को जीने से मुक्त हो जाएंगे। अपने इच्छा का कार्यक्षेत्र चुनकर, अपने मन का कार्य करके और उस दिशा में बढ़कर, जिस दिशा की चाह ले करके हम एक ऐसे अनजान पद पर चल रहे हैं जिस पे बस चल रहे हैं, चलने का हुनर नहीं सीख पा रहे हैं। तो अपने हुनर को पंख दे, क्योंकि रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। इसलिए रीस्टार्ट करें लाइफ को। बहुत पास है आपकी वो बटन, बस उसे क्लिक करें और ज़िंदगी में दोबारा से जवान हो जाए, क्योंकि हमारे सपने हमेशा ही जवान होते हैं। वो हमें बूढ़ा नहीं होने देते। बुढ़ापा शारीरिक अवस्था नहीं है, बुढ़ापा एक मानसिक अवस्था है, सोच है, जो हमें धीरे धीरे जर्जर करती है। यह आप पर निर्भर करता है कि जर्जर होकर ख़त्म होना है या खाक में मिलने के समय भी राख उस रंग का होना है जो लोगों को आसमानी रंग के आसमान दिखा दे। तो चलिए धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते हैं उस रिस्टार्ट बटन की ओर, और लोग क्या कहेंगे ये लोगों पर छोड़ देते हैं। हम अपने आप से कहते हैं जो हमें कहना है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।